हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर भी रहे होंगे क्योंकि हमने पूरी कमर कस ली है। तो उम्मीद है आपने भी कमर कस ली होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत धमाका करने वाले हैं। क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक आप जोड़ोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 5.1 अर्थात प्रश्नावली जो 5 है सतत एवं सातत्य, उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। इसके नियम को समझने वाले हैं, सवाल में किस तरीके से रूल लगेंगे, क्या किस तरीके से सवाल चलेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट जुड़ जाइएगा पूरे शिद्दत और मेहनत के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई कंजूसी नहीं है आपको समझाने में। तो आज मैं इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले पॉइंट ही बनता है आपका सतत क्या होता है, क्योंकि अगर जब तक ये पता न चलेगा, जब तक इसकी डिटेल ना जान लेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सतत किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं, सतत से रिलेटेड सवाल तथा इससे रिलेटेड नियम क्या है को तो क्या कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आने का है। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। अब कुछ बच्चों को देखिए क्वेश्चन रहता है कि सर हम किस टाइम पढ़ें, दिन में पढ़ें, सुबह को पढ़ें या रात को पढ़ें। तो मैं एक बात बता देता हूं, देखिए सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, एक बात रखो अपने दिल में, इस बात को यानी कि एक बात रखो, इस बात को, सॉरी गलती हो गई, एक लाइन याद नहीं आ रही, चलिए मैं बता देता हूं। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या रहा, यदि फलन यानी कि जो फलन है यानी कि y बराबर एफ एक्स, तो ये होगा आपका फलन के रेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग न हो तो फलन को सतत फलन कहते हैं। यानी कि उसका क्रम भंग नहीं होना चाहिए, वो क्रम से कंटिन्यू वो चलता रहना चाहिए। अब कैसे समझ में नहीं आया होगा, रेखा चित्र का मतलब है डायग्राम, अगर इंग्लिश में समझना चाहोगे तो डायग्राम। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये हो गई हमारी एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई अक्ष। अब ये जो है हमारा इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। अब मान लेते हैं ये तो हमारा मूल बिंदु है 0,0। अब इससे कुछ दूरी पर ये फंक्शन है, इस तरीके से डॉट डॉट कर लो चाहे, चलिए डॉट डॉट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये इससे मूल बिंदु से कुछ दूरी पर मान लेते हैं ए है। अब मैं यहां तक मान लेता हूं ये सतत, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है ये यहां तक हम इसकी यहां तक निकालना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू, तो x बराबर मान लेते हैं b है। तो यानी कि इस ग्राफ का जो वैल्यू है वो a से लेकर b तक है और जो हमारा फलन है y बराबर एफ एक्स है। क्या है, y बराबर एफ एक्स। क्लियर है? चलिए अब ये हमारा एक ग्राफ दिया है, ये हमारा एक फलन दिया है, ये पॉइंट है हमारे बिंदु, यानी कि इस सिरे का प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु हो गया x बराबर a तथा x बराबर b, ये अंतिम बिंदु होगा। अब इसका हमें सतत निकालना है, यानी कि सतत है या नहीं है। तो यहाँ ये एक पॉइंट कह रहा है कि रेखा चित्र में कहीं भी इसका क्रम, क्रम का मतलब है ये जो ग्राफ चल रहा है ये क्रम इसका कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो या ऐसा ना हो या ऐसा ना हो, टूटा हुआ कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहा, अगर आप ऐसा ऐसा दिख गया तो उसको कह सकते हैं, फलन को सतत फलन कह सकते हैं। अर्थात आप देख रहे होंगे ये आपका इस पॉइंट से चालू हुआ और ये कहीं भी बीच में आप इसमें इसे क्या कहते हैं, टूटा हुआ नहीं है, यानी कि कंटिन्यू बना हुआ है, कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं है, कहीं भी है टूटा हुआ या कोई किसी प्रकार की दरार नहीं दिख रही। तो आप इसमें आप कह सकते हैं ये जो फलन आपको सामने दिया हुआ है यह सतत फलन है। आई होप अब छोटा सा दिमाग में जो फिगर था, जो रेखा चित्र का डायग्राम था, वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया फलन यानी कि सतत क्या होता है, जो फलन कंटिन्यू चलता रहता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के, तो ऐसे फलन को सतत फलन
कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है यदि किसी फलन के रेखा चित्र में क्रम भंग होता है तो वह फलन उस बिंदु पर असतत फलन कहलाता है। देखिए इसमें आपको एक तो एक डायग्राम में आपको अगर क्रम भंग मिल गया तो जहां वह टूटेगा यानी कि वह फलन उस बिंदु पर यानी कि जहां अगर वो टूटा मिलेगा उसी पर वह असतत फलन कहलाता है। तो उम्मीद है अब आप इसकी गहराई को, इसकी बारीकी को समझ गए होंगे कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है सर इसे डायग्राम के माध्यम से समझा दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको एक डायग्राम बहुत अच्छे से, बहुत स्वीट सा, बहुत अच्छा बना लेता हूं ताकि आपकी तबीयत खुश हो जाए। तो चलिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये हमारा वाई एक्स है, ये तो पता ही है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब इस पे मैं ग्राफ बना लेता हूं इस तरीके से। अगर ग्राफ मैं बना लिया, ये बना लिया मैंने। अब इसका पॉइंट मान लेता हूं, आपका प्रारंभिक मान लेते हैं x बराबर क्या है, a है। ये x और ये मान लेता हूं मैं x बराबर हमारा b है। सही है। अब आपको ये ग्राफ जो है कंटिन्यू चलता नजर नहीं आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेक या टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। आप ये देख रहे होंगे जिस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है, परंतु एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां ग्राफ बीच में ब्रेक है। तो उसी पॉइंट को यही तो बोल रहा है कि वह फलन उस बिंदु पर यानी कि जहां ये टूटेगा इस बिंदु पर, तो ये मान लेते हैं बिंदु x बराबर c है। तो इसी बिंदु पर जो होगा ये y बराबर जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये असतत फलन कहलाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। यानी कि ये कह रहा है यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स डायग्राम में क्रम भंग होता है यानी कि कंटिन्यू चलता हुआ ना हो, कहीं ना कहीं टूटा हुआ हो, ब्रेक हो, तो वह फलन उसी बिंदु पर यानी कि जहां ये टूटेगा उसी बिंदु पर फलन जो है सतत फलन, असतत फलन कहलाता है। तो क्लियर है। चलिए ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरे पॉइंट को भी समझ लेते हैं बारीकी से। ये कह रहा है किसी बिंदु पर फलन की सातत्य या सातत्यता, किसी यानी कि ये एक है आपकी हेडिंग है, किसी बिंदु पर फलन की सातत्य या किसी फलन एफ एक्स को अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होने के लिए यानी कि असतत होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो लिमिट एल आई एम है, लिमिट फंक्शन एफ एक्स बराबर होगा एफ ए। क्लियर। यानी कि ये है x बराबर, यानी कि देखिए ये जो निशान होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि जो एरो का निशान होता है इसे बोलते हैं अप्रोच, यानी कि x अप्रोच a, एफ एक्स इक्वल एफ ए। या आपकी एक कंडीशन ये होगी, एक बनेगी ये लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोच ए माइनस लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोच ए प्लस इक्वल एफ ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बड़े बच्चों, हमारी जिम्मेदारी आपको एक एक शब्द समझाने की है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक नॉर्मल सी लैंग्वेज की भाषा में समझा दूंगा, आपकी लैंग्वेज की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर दिमाग में ना बैठा है तो यार कुछ भी नहीं बिठाया। क्योंकि हमारा सपना आपके बहुत कुछ करने का है। तो चलिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ करने का मतलब है बहुत ही कुछ होगा। अब मैं आपकी लैंग्वेज में ही लेके चलता हूँ। मैं पहले चल लेते हैं, ये मान लेते हैं x, ये y गुरु, ये x है, ये y है, यानी कि ये y है हमारा, ये x है। सही है। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब मान लेते हैं ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। सही है। अब देखिए बिल्कुल देसी भाषा में समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ये नहीं आया बिल्कुल हंस हंस के पढ़ाऊंगा। देखिए अगर मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर, चलिए इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं x बराबर मान लेता हूं m, और इस पॉइंट को मान लेता हूं x बराबर m और ये मान लेते हैं n। सही है।
अब इस पॉइंट पे जो मान लेता हूं मैं, इसका जो मिड पॉइंट है वो x बराबर a मान लेता हूं, सही है। अब इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूं, मान लेते हैं इसका नाम, चलिए पिंटू ही रख लेता हूं। क्या? पिंटू, क्योंकि आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिंटू। अब पिंटू की देखिए दो तीन लिमिट है, एक है ये कौन सी लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, अभी समझ में आ जाएगी। ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, और ये इक्वल क्यों है, सब कुछ समझूंगा। ये जब तक आप ये नहीं समझ पाने के, देखिए क्वेश्चन नहीं हो पाने का। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मान लेते हैं पिंटू के रिश्ते वाले आते हैं। क्या आते हैं? रिश्ते वाले आते हैं। तो देखिए जब कोई रिश्ते वाले आते हैं तो क्या डायरेक्ट घर पे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो रिश्ते वाले क्या करते हैं, कुछ पहले, पिंटू के घर से कुछ पहले क्या करते हैं, लड़की वाले यहां मान लेते हैं शीला नाम की कोई भाभी है, उससे मालूम करते हैं क्या पिंटू जो आपके पड़ोस में रहता है ये सही है। अगर देखो पिंटू की बात भाभी से बिल्कुल सही बात होगी बनी हुई, तो क्या कहेगी भाभी, जी हाँ पिंटू एक नंबर का है, बढ़िया बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ काम कर लेता है, सुनता भी है। तो इसका मतलब यहाँ जो है इससे जस्ट थोड़ी सी पहले, यानी कि इससे पहले मान लेते हैं ये जो है ए से कुछ पहले था, मान लेते हैं एच ए है, यानी कि इसके पड़ोस में तो पूछेंगे जाके, भाई पिंटू नाम के हम लड़के का रिश्ता लेने आए हैं, तो क्या हमें बता सकते हैं पिंटू जो आपका पड़ोसी है वो सही है या गलत है। तो भाभी जो है शीला जी बता रही है पिंटू बहुत अच्छा लड़का है, क्यों? क्योंकि इस पिंटू की भाभी से बढ़िया बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा क्या बताएगी, इसकी अच्छाई बताएगी। चलिए जब इसकी अच्छाई बताएगी तो इससे इसका मतलब है हम इससे थोड़े से पहले, यानी कि ये बन गई हैंड लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कद लगाएंगे ये अभी मैं बता दूंगा। तो इससे बात बनी, अब हम क्या करेंगे लड़की वाले, तो चलिए तो अच्छी बात है भाई। अब वो गए यहाँ पे पिंटू के घर। अब पिंटू के घर इस पे मम्मी पापा भाई बहन मिले, तो ये क्या वो अपने भाई बहन या लड़के की क्या बुराई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके मम्मी पापा तो यही कहेंगे पिंटू बहुत अच्छा लड़का है हमारा, सब कुछ कर लेता है, झाड़ू पोंछा और बर्तन भी मांज लेता है, आपकी लड़की इस बेड पे बैठ के खाएगी। तो ये तो सुन के और खुश हो गए कि पिंटू तो बहुत अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब यहाँ जो शीला भाभी ने बात बताई वो यहाँ ये भी बात पता चली, यानी कि इनमें कॉमन बात पता चली, पिंटू हमारा बिल्कुल सही लड़का है, हम जिस लड़के को देखने आए हैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब चलिए यहाँ बात होते होते यहाँ बात उनकी होगी सेट। अब मान लेते हैं खाना वाना खा पी लेते हैं, थोड़ा सा ये जो रिश्तेदार है थोड़ा सा आगे चल के क्या करते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जरूरी नहीं है उसके लेफ्ट में ही पूछा जाए, किसी के राइट में भी जाके पूछ सकता है कोई रिश्तेदार कि जो हम जिससे रिश्ता या जिससे संबंध बनाना चाह रहे हैं, वो जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो जो रिलेशन बन रहा है वो सही है या गलत है। कहते हैं ना किसी को रिजेक्ट करना हो तो एक ही बहाना काफी है, और किसी को सेलेक्ट करना हो तो माय डियर स्टूडेंट 1000 बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो सेम यही बात अब यहाँ क्या कर रहे हैं, अब इसको सिलेक्टेड करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए 1000 बातों को छाटा जाएगा। तो क्यों सेलेक्ट तो बाद की बात है, पहले इन्हें सेलेक्ट करने के लिए 1000 बातें इसके सामने रखी जाएंगी। तो शीला भाभी से बहुत सारे क्वेश्चन करे, पिंटू से, पिंटू के बारे में इन्होंने जो बताया वो इनके घर वालों ने भी बताया, ये खुश हो गए। आगे जाके इन्होंने सोचा क्यों ना इन पड़ोसी से बात की ले, क्योंकि हो सकता है इनकी कुछ इसने बनती हो, इनसे बिगड़ी हुई हो, तो इससे पूछ लेते हैं। तो क्या करे, यानी कि इस पॉइंट से हम थोड़ा सा जस्ट आगे चले, यानी कि थोड़ा सा आगे, यानी कि ए से थोड़ा सा आगे, यहाँ पहले नहीं, देखिए पहले में माइनस आएगा, अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसे लगाएंगे हम प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। यानी कि हम चले राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे चले। अब राइट हैंड साइड पे मान लेते हैं कोई मुकेश नाम का बंदा मिला, अब उसकी इससे भी बढ़िया पटती है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये भी क्या कहेगा, पिंटू बहुत अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, दारू गांजा अफीम कुछ भी शौक नहीं है, केवल सादगी रहता है, सुबह शाम मंदिर जाता है। अब वो कौन से मंदिर जा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उससे कोई मैटर नहीं, उन्होंने कहा सुबह शाम मंदिर जाता है। तो इसका मतलब जो लड़की वाले पिंटू के लिए रिश्ता लेकर आए थे वो इस पॉइंट पे भी
बात इक्वल निकली और इस पे भी बात इक्वल निकली, तथा जो लास्ट का पॉइंट देखा उस पे भी बात बिल्कुल सेम पिंटू के लिए इक्वल निकली। कहने का मतलब ये है, अब आपने 3 पॉइंट चुने, 3 पॉइंट में पिंटू के लिए जो पॉइंट उनके घर पे बात पता चली, उसके उससे पहले जो पड़ोसी थे उन्होंने भी यही बात बताई पिंटू के लिए, तथा इसके बाद जो पड़ोसी थे उन्होंने भी यही बात बताई पिंटू के लिए। यानी कि तीनों की बात क्या हुई, आपस में बराबर हुई। और यहाँ यही कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं इससे ये माइनस दिखाता है, यानी कि जो बराबर बीच में है उससे जस्ट पहले, यानी कि क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड। तो यहाँ इसमें बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट बोला जाएगा, बस। ये आपका बराबर, ये होगा आपका राइट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये बीच वाला फंक्शन होगा एफ ए। अब समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, कि अगर आपको ये तीनों अगर बराबर आ गए तो ध्यान रखना किसी बिंदु को फलन सातत्य होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक कंडीशन तो सीधी सीधी ये है कि एफ ए पॉइंट रख देंगे और ये इसमें जो वैल्यू होगी वो रख देंगे, अगर बराबर आ गया तो सातत्य है। अगर मान ले तीसरा पॉइंट फंसता है तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड लिमिट के लिए उससे जस्ट पहले कुछ वैल्यू होगी वो रखोगे, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, यह है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी कि थोड़ा सा जस्ट आगे चलोगे तो क्या लोगे, प्लस लोगे, जो प्लस यहाँ लगा हुआ है, माइनस आपको दिखा रहा है लेफ्ट हैंड, ए दिखा रहा है राइट हैंड, और ये आपकी बीच की पॉइंट है। अगर तीनों बात बराबर है तो आप ये कह सकते हैं फलन फलन की सातत्यता की जांच हो सकती है, अर्थात ये सातत्य है नहीं तो नहीं है। आई होप अब मेरे द्वारा समझाया गया, थोड़ी सी जो मैंने मेहनत करी है अपने द्वारा मसाला इसमें डाला है, उम्मीद है क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है, देखिए इस पे कैसे होगा, यानी कि इस पे होगा तो x बराबर 0 पर फलन का मान होगा, 0 पर फलन का मान, यानी कि 0 x बराबर 0 को फलन का मान निकाल लेंगे। अब देखिए इसके, अब बात आती है, अगर यहाँ अब यहाँ है x के स्थान पर माना हमने क्या माना e, अब a से पहले हमारा ये है, हमारा क्या है प्यारे बच्चों, a माइनस एच, क्या है a माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे आप, यही तो लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, यानी कि ये फंक्शन के स्थान पर a माइनस एच क्या लिखोगे, a माइनस एच, और इसका जो लिमिट अब ये जो रखी जाएगी ये रखी जाएगी h अप्रोच a, क्या रखी जाएगी h अप्रोच a बराबर। अब इसमें आ जाओ, लिमिट, लिमिट कौन सी, राइट हैंड, राइट h है ये प्यारे बच्चों h, राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, h अप्रोच a होगा, सॉरी हाँ 0 होगा, 0 क्या होगा 0, तो ये 0 होगा। अरे फंक्शन में राइट हैंड पे जा रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि a प्लस, तो a प्लस h होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई कि बराबर ये हमारा f बराबर क्या होगा a होगा, क्या होगा a होगा। इस तरीके से ये हम जब सवाल में आएगा, जब मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से 100% करूंगा, क्योंकि देखिए हर एक बच्चे का दिमाग पकड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। तो कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको आसानी से नहीं पकड़ पाते। क्योंकि अगर मैं इस प्रश्नावली में बात करूं क्वेश्चन मार्क्स की, यानी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उठा तो 8 मार्क्स का बिल्कुल जीते जी मिलेगा, नहीं तो मरता मरता आपको 5 नंबर तो देके ही जाएगा। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी देखिए, इसकी लैंग्वेज अजीब है बट कोई नहीं, आप अगर इस चीज को पकड़ लेते हो तो ध्यान रखना 5 नंबर यार ऐसे पालोगे बिना कुछ करे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी देखिए बहुत अच्छी बात क्या है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सीधा इस पॉइंट को रखो और सीधा सीधा आंसर आ जाता है। चलिए ये बात तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं। तो उम्मीद है सतत होने के लिए जो रूल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए
सतत फलन की प्रमेय यानी कि सतत के कुछ रूल हैं, उस रूल को समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो हम थोड़े से कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, क्योंकि मैं तो कर दूंगा पर कुछ बच्चे के समझ में नहीं आने के। अब किन के समझ में नहीं आने के? जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखते। तो इसलिए तो कहते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आप हमारे चैनल से जुड़े हो, जो बच्चे वो सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो तो करेंगे करेंगे, जो पुराने बच्चे हैं लाइक और शेयर करना मत भूला करो। ये आपसे एक छोटी सी बड़े प्यार के साथ आपका बड़ा भाई एक ही रिक्वेस्ट कर सकता है, यार शेयर तो क्या करो। चलिए चलते हैं। तो ये कह रहा है यदि, यानी कि यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु पर x बराबर a पर सतत मिल गए तो उसकी क्या कंडीशन होगी। यानी कि x बराबर a पर जी एक्स हो या एफ एक्स हो, किसी भी बिंदु पर x बराबर a पर सतत होगा, तो आप अगर उन दोनों को ऐड कर देते हो, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो फलन भी क्या होगा, उसी बिंदु पर सतत हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। अगर मैं आगे सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो इसमें क्या कह रहा है, अगर आप प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यानी कि एफ एक्स मल्टीप्लाई यानी कि इंटू जी एक्स, तो फलन भी उसी बिंदु पर एक्स बराबर ए पर अर्थात क्या होगा, सतत होगा। ये सतत के कुछ रूल हैं जो आपको अपने नोट्स में उतारने हैं। जो बच्चा कुछ करने की शिद्दत, अपने जुनून लेके बैठा है, मन में आंधी, यानी कहते हैं ना, देखो जेब में गांधी हो ना हो, पढ़ने के लिए जुनून और दिमाग में आंधी जरूर होनी चाहिए। तो पढ़ने का जुनून ऐसा रख लो यार, साले सब कुछ हिला के फेंक दो, क्योंकि देखिए गांधी हर किसी के पास नहीं है, परंतु आंधी तो आपके पास है। पढ़ने की आंधी ऐसी लेकर कि इसमें साले जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो आपके विरोधी हैं, सब बहके एक तरफ। कहते हैं ना, जब समुंदर चलता है धीरे धीरे, तो आप शांत रहो, बस शांत इस तरीके से चलते रहो धीरे धीरे, साला कबाड़ा एक न एक दिन तो किनारे लग ही जाएगा। तो आपको कबाड़ा किनारे लगाना है, लोगों की बातों को इग्नोर करके बस शांत भाव से दिमाग से चुपचाप पढ़ते रहो। जरूरी नहीं है हर चीज पैसा ही होता है, कहते पैसे से देखिए ना तो किसी की इज्जत खरीदी जा सकती, ना किसी की मौत का सौदा किया जा सकता। यानी कि आप समझ ही होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं सब कुछ फ्री है। और फ्री क्या होता है यह तो हमारी वीडियो में आप देख रहे होंगे, तो उम्मीद है समझ रहे होंगे कि क्या कुछ मिलने वाला। क्योंकि फ्री में देखिए कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता, केवल क्या दिया जाता है, सवाल करा जाते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे ऐसे जो मतलब बच्चे खुश, लॉलीपॉप वाले, सिर्फ 2 नंबर के और 3 नंबर के, ताकि बच्चे बस व्यूज ले आए। यार हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते, ना उनके फ्यूचर के साथ, ना आने वाले किसी भी भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ा करना चाहते। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कर दिया करो, यही हमारे लिए काफी होता है। तो चलिए, आप चाहे इंटू कर लो तो भी ये सतत होगा। और तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट, यानी कि एफ एक्स, अगर एफ एक्स को जी एक्स से भाग दे दोगे तो भी x बराबर a पर सतत होगा। बस एक कंडीशन याद रखना, क्योंकि क्या होता है, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। अब जी एक्स देखिए भाग देने पर आप नीचे जीरो नहीं रख सकते, बस ये तो क्योंकि जीरो रख दोगे तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू ही नहीं निकलनी है। जिसकी वैल्यू ना निकलने की तो उसका मान कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है पॉइंट, यदि बस जी एक्स नॉट इक्वल जीरो, बस जी एक्स जीरो ना हो, बाकी कुछ भी वैल्यू हो, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो या प्लस माइनस हो, किसी भी प्रकार से सब कुछ चलेगी। तो आज हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन 5.1 के कंप्लीट जानकारी ले ली है। जिस बच्चों को भी देखिए पसंद आया तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आपको 5.1 एक्सरसाइज के पहले सवाल के साथ मिलते हैं। अगर किसी भी परेशानी को आपने देखा हो या समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें।